अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा जनाब, आपके सवाल का ये जवाब है, यहाँ हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सरफरिस्त पीडीपी है, दूसरे भी हैं, जो इलेक्शन के लिए होम मिनिस्टर के तलवे चाट रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन के तलवे चाट रहे हैं कि इलेक्शन कर लो। गर्ज ऐसा कोई इदारा नहीं है सरकार का सेंटर में जहां हमारी पॉलिटिकल पार्टियां ठेला लेकर भीख नहीं मांग रही है कि यहां इलेक्शन करवा लो। तो मुझे इन चीज़ों से बहुत मन दुखी हो जाता है, क्योंकि सब जानते हैं कि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों ने इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस किया है। आई थिंक सो फार माई नॉलेज इज कंसर्न, जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई खातिर खा फैसला नहीं आता है, तब तक यहां इलेक्शन करना या कराना फजूल की बात है। अब ये वो मुल्क तो रहा नहीं, ये वो स्टेट तो है नहीं, ये यूटी भी है और वो भी दो टुकड़ों में है। और ये हमारे इन पॉलिटिकल लीडरों का दिया हुआ देन है, इनका कारनामा है। एक ज़माना था 2018 में, जब ये 5 सरपंच और बल्दियाती इलेक्शन होने वाले थे, तब इन पॉलिटिकल पार्टियों ने ये बोलकर बायकॉट कर दिया कि जब तक दिल्ली सरकार उनको ये लिख कर नहीं देती, एश्योर नहीं करती कि 370 को हम नहीं हटाएंगे, तब तक हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वो इलेक्शन बेचारे गरीब देहातों का इलेक्शन था, लेकिन उन्होंने इतना डर और खौफ फैला दिया कि कोई उस इलेक्शन में सामने आने से कतरा रहा था। अब जैसे तैसे सरकार ने वो इलेक्शन करवा दिया, तो लेकिन जो ही डीडीसी का इलेक्शन आया, तब इनको लगा कि शायद इस इलेक्शन में डीडीसी मेंबर का जो रोल होगा वो एक असेंबली मेंबर या मंत्री का रोल होगा। तब इन्होंने अपनी बहू बेटियों साले जितने भी इनके अपने करीबी थे उनको मैदान में उतार दिया। तब वो नारा भूल गए ये लोग कि हमने कहा था कि तब तक हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक कि 370 को हमें गारंटी नहीं मिलती। इन पॉलिटिकल पार्टियों से लोग अब बहुत तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। सीधी बात है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, डिसीजन आ जाएगा तो इलेक्शन हो जाएंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी फिलहाल जो रूल चल रहा है ऑनरेबल एलजी साहब का, या गवर्नर रूल जो चल रहा है, इस रूल में कठिन फैसले भी लिए जा रहे हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन इस रूल में करप्शन का बहुत हद तक खात्मा भी हुआ है। एक सरकार होनी चाहिए, अवामी आवाज जमहूरियत में एक मायने रखती है। हम डेमोक्रेसी के साथ हैं, जमहूरी तरीके से सरकारें यहाँ बने, उस चीज़ को हम भी पूरी दिलचस्पी के साथ सपोर्ट करें। लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाना, आज होंगे कल होंगे ये होंगे, उस पार्टी पर दोष देना, इस पार्टी पे दोष देना, ये बात अच्छी नहीं है। बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, डिसीजन आएगा, इलेक्शन हो जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। आपको लगता है कि देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मेरी कौम मुझे बख्श दे, मैं शायद टफ अल्फाज इस्तेमाल कर लूं, तो मैं अपनी कौम से माजरत चाहता हूं। इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया है इस कौम को, फॉर ग्रांटेड, कि बस इनको हमारे बगैर कोई है ही नहीं जो इनकी आवाज़ उठाएगा, जो इनको कुछ करेगा, या इन लोगों को हमारे से है ही नहीं कोई जिनको ये वोट देंगे। तो इसलिए इन्हें लगता है कि बस लोगों को एक या पीडीपी या बीजेपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस, ये 4 पार्टियां हैं जिनको इन्हें लगता है कि बस हम हैं, हमारे सिवाय यहाँ किसी में दम नहीं है। लेकिन वो ज़माना गुजर गया। अब एक मौका मिला है यूथ को भी। 370 के हटने के बाद जब इन तमाम लोगों को जेल भर दिया गया, इनकी फाइलें खोल दी गई, इनके काले कारनामे इनको दिखाए गए, तब आपने देखा कि ये किस तरह से इनके ये मतलब किस तरह ये बिखर गए सारी पार्टियां। तमाम की तमाम पार्टियां ये बिखरी हुई है। इनको पता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है लोगों को देने के लिए, लोगों को बोलने के लिए, कोई सौदा है ही नहीं।
एक ज़माना था जब ये मुल्क कश्मीर था, एक ज़माना था जब इलाक़ के साथ साथ हमें भारत सरकार ने 3 मतलब एक नीम खुदमुख्तार स्टेट दिया था। लेकिन इन्हीं लोगों के इक़्तिदार में रहते रहते इन्होंने आर्टिकल 370 के 92 अमेंडमेंट करके इसको खोखला कर दिया। अब इनके पास है क्या? कभी अगर आप याद करेंगे 83 का इलेक्शन, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही नारा था, दे दी इजाज़त 73 सतत, फांसी इजाज़त 73 सतत। अब तो है नहीं। आप पीडीपी को देख लीजिए, 2014 से 2016 तक भी ये बोल रहे थे कि हमें ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए, हम वो चाहते सेल्फ रूल, पता नहीं क्या क्या। और दूसरी तरफ से जो दूसरे लोग हैं हमारे, उन्होंने लोगों को बोला हम आज़ादी दे देंगे, तो खून नाहक इधर करवाया। कितने लोग हमारे मारे को, कितनी बहनें बेवा हो गई, कितने बच्चे हमारे यतीम हो गए। अभी भी ये सिलसिला कुछ हद तक चल रहा है। आखिर आपकी पार्टी की तरफ से आवाम के लिए क्या मैसेज है? मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से, मेरी लोगों की तरफ से गुजारिश यही होगी कि प्लीज इन सब का मुहासबा करके, आज आपको मौका मिल रहा है, इन सब का मुहासबा करके अपना वोट इस्तेमाल कीजिए। जो लोग आपको अच्छे लग रहे हैं वो फालतू नारों में आप मत जाइए। जो कुछ हुआ सो हो गया। अब अपने टूटे फूटे जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाने के लिए, इसको तरक्की में लाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, यहाँ बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो आपको अच्छे लोग लग रहे हैं उनको वोट दें। ये मेरी आवाम से गुजारिश है।